लॉर्ड। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको इतनी अच्छी शाम दी और उनकी दी हुई शाम में हम सब उनकी स्तुति और महिमा करने वाले बन पा रहे हैं। और हम सब खुदावंद यीशु मसीह को इसका भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको उनके जिंदा रखा है। तो आइए हम सब प्रार्थना भी करते हैं। प्रार्थना में निवेदन घर का कोई नहीं से करे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ सदा इस घर पे और इस घर पे रहने वाले हर एक प्यारे प्रभु सदस्यों पे बना रहे। आपने हमें यहाँ पर भेजा, आपकी युक्ति आपकी मर्जी इस घर पे पूरी होने पाए। जितने भाई बहन यूट्यूब फेसबुक से आपके वचन को सुनते वे भी आपके वचन को जानने पाए। प्यारे प्रभु हर बात में आपकी इच्छा पूरी होने पाए। क्योंकि क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो अपने सृष्टिकर्ता की बातों पे कान लगाता और जो सृष्टिकर्ता के कहे के अनुसार चलता है, तो वही उसका पुत्र और पुत्री होगा। अपने कहे गए वचन के अनुसार हम पर दया कर खुदा। भाई प्रोमिला बहन प्रोमिला के घर पे और उनके घराने पर अपनी दया दृष्टि बनाए रख। जितने भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं उन पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रख। सब बातों में आप बड़े हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब एक गीत करते हैं। गीत का नाम है राजाओं का राजा यीशु। हमारा एक ही राजा है और वो खुदा है। तो आइए हम सब खुदा करते हैं। चलता रहूंगा। दामन के वचन के चलते हैं जो खुदावंद के दास
हम सब के लिए लेकर आए हैं। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड बेटा। हालेलुया। हालेलुया। आप अच्छे से बैठो, यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठो, आराम से बैठो। और इधर चलो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने एक बार फिर हमें और आपको ये दिन, ये समय दिया कि हम सब खुदा के वचन को जाने और योजना बना बहन प्रोमिला का घर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम सब अपने जीवन में सुख और शांति और बहुत तायत का, मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने जीवन में सुकून चाहते हैं। लेकिन सुख और शांति और अपने जीवन में बढ़ती को तो हम चाहते हैं, लेकिन हम उसको चाहते चाहते कहीं ना कहीं हम अपने सृष्टिकर्ता से दूर चले जाते हैं। और उसने कहा, मेरे पीछे बोलेंगे, देखो देखो मुझसे दूर होकर मुझसे दूर होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यह अवश्य है कि तुम मुझ में तुम मुझ में और मैं तुम में बना रहूं, मैं तुझ में बना। क्योंकि ऐसा करने से क्योंकि ऐसा करने से इस पृथ्वी पर इस पृथ्वी पर जो कुछ तुम मांगोगे जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम जानते हैं कि खुदा के समीप रहना हमारे लिए भला है, खुदावन के निकट बने रहना हमारे लिए भला है, वो हमें अपने वचन से सिखाता, अपने वचन से समझाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जरूरी है कि हम उसके वचन में स्थिर हों और उसके वचन में बढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसके वचन में बढ़ना, उसके वचन में बने रहना जीवन है। और जितों ने उसके वचन पर कान लगाया वह कभी निराश नहीं हुए। तो ये जरूरी है कि हम खुदा के वचन से जानें, उसके वचन से सीखें। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम वचन को सुन रहे हैं तो खुदावन हम पर अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। और जब खुदा हम पर अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है तो जो कुछ भी खुदा हमें सिखा रहा है उसको सीखने में हम चौकसी करें। क्या कारण है कि इस पृथ्वी पर खुदा ने हमारे ऊपर अपना नाम, अपना सामर्थ प्रकट किया। हम एक दौड़ में चले जा रहे थे और संसार में जैसे मनुष्य दौड़ रहा है उस दौड़ में हम दौड़ रहे थे। लेकिन अचानक हमारे पीछे से एक आवाज आई। मेरे पीछे बोलेंगे, अचानक हमारे पीछे से एक आवाज आई। एक आवाज आई। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जब हमारे जीवन में यह आवाज आई तो हमने उस आवाज को सुनने के लिए और वो जो हमसे बोल रहा था उसे देखने के लिए हमने पीछे फिरे। लेकिन हमने देखा कि जो हमसे बोल रहा था वो कोई और नहीं बल्कि खुदा है। लोगों ने कहा, इस पृथ्वी पर बहुत तेरे लोग आए और सब ने कहा, सत्य को जानो, अच्छे काम करो, बुराई को अपने जीवन से दूर करो, ज्योति तुम्हारे अंदर प्रकट हो। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि ज्योति मैं हूं, किसी ने नहीं कहा कि सत्य मैं हूं, किसी ने नहीं कहा कि मार्ग मैं हूं। केवल इस पृथ्वी पर एक आया जिसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग भी यीशु मसीह, सत्य भी यीशु मसीह और जीवन भी यीशु मसीह।
तो यदि हम यीशु मसीह के निकट आएंगे तो हमारे जीवन में ये अवश्य है कि शांति आएगी। और जिन बातों के विषय में हम बिछौने पे जाकर सोचते हैं और अपने जीवन भर उन बातों को लेकर, अपने जीवन के हर एक दुख को लेकर हम चलते हैं, उनको खुदा हमारे जीवन से दूर करेगा। लेकिन कब? जब हम खुदा के प्रति ईमानदार बनेंगे। कब? जब हम उसके वचन के प्रति ईमानदार बनेंगे। कब? जब खुदा हमसे कहेगा और हम सुनेंगे। आइए देखिए वचन में, वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे पहला यूहन्ना और उसका 3रा अध्याय। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 2रा अध्याय। पहला यूहन्ना उसका 2रा अध्याय और उसकी हम पढ़ेंगे 29वीं आयत। पहला यूहन्ना उसका 2रा अध्याय और उसकी 29वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। तो कलाम में यूं लिखा है, यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। यूहन्ना देखिए, पहला यूहन्ना, प्रेज़ द लॉर्ड। 1 मिनट। पहला यूहन्ना है ये और 2रा अध्याय है और उसकी 29वीं आयत। ये पढ़े जरा। तुम जानते हो कि वो धर्मी है। तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। खुदावन अपने पवित्र वचन को जो हमने सुना, जो कि पवित्र है, इसको हम निकम्मों को समझने की समझ और बुद्धि दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। अच्छा, धर्मी कौन है? कोई मनुष्य नहीं, वो धर्मी है। वचन क्या कह रहा? कुशन ले लीजिए, कुशन रख लीजिए, उसके ऊपर रखिए बाइबल। कुशन कुशन कुशन, हाँ, इसके ऊपर बाइबल रखिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो धर्मी कौन है? कोई मनुष्य नहीं, वो धर्मी है। अभी आप और हमने क्या पढ़ा? तुम जानते हो कि वो धर्मी है। अरे ब्रदर रोहित, अरे पास्टर साहब, याजक साहब कितने पवित्र नहीं, लाइए हम आपके हाथ को चूमेंगे, हम आपके पैर को छुएंगे। ना ना ना, मेरे हाथ को चूमने और मेरे पैर को छूने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आज यही दुनिया कर रही है, अपने आप को धर्म गुरु और धार्मिक गुरु बनाकर खुदा के स्थान पर बैठकर अपने आप को पुजा रही है। और कहीं ना कहीं मनुष्य की पूजा कर रहा है। किसकी कर रहा है? मनुष्य की। जबकि धर्मी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। भाई, खुदा को छोड़ कोई धर्मी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हर एक मनुष्य धर्मी हो जाए तो खुदा की जरूरत कहां पड़े? पवित्र कौन है? पवित्र खुदावन यीशु मसीह है। बोले आमीन। अब जब पवित्र खुदावन यीशु मसीह है तो इस पवित्र खुदा के पास जब हम जाते हैं तो उसकी पवित्रता से हमें सामर्थ्य मिलती है, तो हम कुछ पवित्र होते हैं। और जब हम पवित्र होते हैं तो हम अपने आप को पवित्र ना समझे, क्योंकि जो हमें मिला है वो उधार में मिला है, अर्थात उसकी पवित्रता हम दाम दे के चुकाए गए हैं। आमीन। उसने अपने लहू को हमारे लिए दिया है। आगे हम क्या हुए हैं?
हम अपने खुद के नहीं हैं, हम खुदावन यीशु मसीह के हैं। तो हम पवित्र कभी नहीं हो सकते। हम उसके पास जाते हैं तो हम पवित्र होते हैं। और जब हम उसके पास गए और हम जब पवित्र हुए तो ये मेरे प्यारे भाई बहनों हमें एक दान में मिला है उसकी पवित्रता। आमीन, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा वो धर्मी है। और अगर हम उस के धर्म के काम करें, क्या लिखा, तो हम उसकी संतान कहलाएंगे। यानी जब हम उसके निकट जाएंगे, यानी जब हम उसके मार्ग पर चलेंगे, यानी जब हम उसके वचन को सुनेंगे, तब हम उसकी संतान बनेंगे। निकट जाए ना, उसकी सुने ना, उससे मिले ना, तो क्या हम कभी उसकी संतान बन सकते हैं? उसकी संतान बनने के लिए हमें क्या करना होगा? उसके पास जाना। लेकिन क्या हम उसके पास जाते हैं? क्या हम उसकी सुनते हैं? क्या जैसा प्रभु ने लिखा अपने वचन में वैसा करने में हम चौकसी करते हैं? कलाम में लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 29वीं आयत। ठीक है, बैठिए बैठिए, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ें। यदि तुम जानते हो कि वो धर्मी है। पहले तो अगर आपको खुदा के पास आना है उसको जानना होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसको जानना होगा। और अगर आप जानेंगे नहीं तो आप उसके पास कभी आएंगे नहीं। क्या लिखा, पढ़ें। यदि तुम जानते हो, आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी देवी देवता आए या तो जो कोई भी आया वो मरा? क्या आप जानते हैं? नहीं, हमको नहीं मालूम भैया। जो भी जना इस पृथ्वी पर जन्म लिया सब मरे, और मरने के बाद कभी भी वो जीवित नहीं हुए। लेकिन क्या तुम जानते हो कि एक मरा और मर के जीवित हो गया? आमीन। बस यही तो बात है। जो खुद उत्पन्न हो वो है खुदा, और जो मरने के बाद अपने आप कुछ भी ना कर सके वो है मनुष्य, वो है मिट्टी। क्यों? क्योंकि मिट्टी कभी भी मरने के बाद कुछ नहीं कर सकती। मिट्टी मिट्टी में मिलती है, लेकिन मिट्टी को लेकर रचकर बनाने वाला मरना भी जानता है और उत्पन्न होना भी जानता है। क्या तुम जानते हो? तभी तो लिखा है। क्या लिखा है, पढ़ें। यदि तुम जानते हो, क्या जानते हो? कि तुम्हारा खुदा मर के जीवित हो गया। आमीन। आमीन। बेटा आप एक जगह बैठ जाओ, घूमो नहीं बस। तुम्हारा खुदा मर के जीवित हो गया। किसके लिए जीवित हुआ? तो जो जीवित खुदा है उसको अपने अंदर रखो, तब तुम जीवित रहोगे। आओ यहां बैठ जाओ। लेकिन तुम जब मरे हुए बाल देवता और देवी देवताओं को अपने अंदर रखोगे तो तुम भी मरे रहोगे। जो मर के जीवित हो गया, यदि तुम उसको अपने अंदर रखोगे तब तो जीवित रहोगे। है बात सही कि नहीं? अब मैं भाई डैनियल से पानी मांगू तो भाई डैनियल मुझे 1 गिलास पानी पिला देंगे? बोलिए आमीन। आमीन। मैं बहन प्रोमिला से 1 गिलास पानी मांगू, बहन प्रोमिला मुझे 1 गिलास पानी पिला देगी। आमीन। बहन आपका क्या नाम? लेखा। बहन लेखा से मैं 1 गिलास पानी मांगू, बहन लेखा मुझे पिला देगी 1 गिलास पानी। आमीन है। क्यों? क्योंकि मैं जीवितों से मांग रहा हूं ना। अभी किसी मुर्दे से मैं मांगू 1 गिलास पानी पिलाओ भाई, ताली बजाओ।
अभी किसी मुर्दे, मरे हुए आदमी जो मर चुका है, जो एक लाश है, जो मुर्दा है, उसके पास खड़े होके मैं चिल्लाऊं, बहुत दुहाई दूं कि एक गिलास पानी पिला दो तुम, तुम जानते हो, यही तो जानना है कि मरे हुए से कुछ नहीं मांग सकते और ना ही मरा हुआ तुम्हारे लिए कुछ कर सकता है। कर सकता है केवल एक जीवित, जो जिंदा है। वो मर के जीवित हुआ किसके लिए? अब इस जीवित खुदा को हमने अपने अंदर ग्रहण नहीं किया। अगर इस जीवित खुदा को हम अपने अंदर ग्रहण नहीं करेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ऑलरेडी हमारे अंदर एक मरा हुआ मनुष्य जीवित है। वो हमेशा मरा रहता, दुखी रहता है। जाओ जाके किसी मनुष्य से मिलो, वो देखने में तो आंख से देखेगा, सब याजक की तरफ देखो, देखने में हाथ से खाना बनाएगा, देखने में पांव से चलेगा, और देखने में मुंह से बोलेगा, और देखने में कान से सुनेगा, लेकिन उसके पास जाओ तो उसका मन, उसका जो बुद्धि है वो मरी हुई है। भैया क्या करें, बहुत प्रॉब्लम है भैया, पूरा अंधकार में डूबा हुआ है। उसके बोलने पर, उसके कहने पर कहीं जीवन नजर नहीं आ रहा। पेड़ तो है परंतु फल नहीं है, मरा हुआ, भूमि को छेके हुए। क्या? भूमि को छेके। हाँ, आज का मनुष्य ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जीवित खुदा नहीं। अगर आपके अंदर जीवित खुदा होगा, अगर आपके अंदर वो खुदा जो मर के जीवित हो गया, तो तुम्हें भी खुदा इस पृथ्वी पर अंधकार में से निकाल के जीवित कर देगा। फिर तुम्हारे अंदर कोई भी बुराई, कोई भी संदेह, कोई भी विपत्ति, कोई भी कलेश तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम जीवित खुदा की संतान हो। देखो वचन में क्या लिखा है, कलाम में क्या लिखा है, पढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़ो जरा। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 29वीं आयत में क्या लिखा है? यदि तुम जानते हो, यदि तुम जानते हो कि वो धर्मी है। वो धर्मी है। कौन धर्मी है? खुदावन यीशु मसीह। कौन पवित्र है? खुदावन यीशु। कौन खुदा है? इस संसार में लाखों, करोड़ों, असंख्य देवी देवता हैं। मनुष्य ने अपने आप को देवी देवता बना दिया, घोषित कर दिया, हमें पूजो, हमारे सामने झुको, हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे, तुम बढ़ोगे। अरे तुम्हें अपने कल का खुद पता नहीं, तुम हमें आशीर्वाद कैसे दोगे? देने वाला तो खुदा है। इस जीवित खुदा को अपने अंदर ग्रहण करो। आज हम मायूस क्यों होते हैं? आज हम विचलित क्यों होते हैं? आज हम डरते क्यों हैं? आज हमें संदेह क्यों होता है? आज हम विपत्ति में डर क्यों जाते हैं? आज हम कलेश में घबरा क्यों जाते हैं? आज हम बिछौने पे जाते हैं तो नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारा विश्वास मरे हुओं पर है, जीवित पर नहीं। जिस दिन तुम्हारा विश्वास जीवित पर आएगा, उस दिन तुम जीवित की खुदा की संतान कहलाओगे। देखो क्या लिखा, क्या लिखा, पढ़ो जरा, पूरी आयत पढ़ो। यदि तुम जानते हो, यदि तुम जानते हो कि वो धर्मी है, कि वो धर्मी है, तो यह भी जानते हो, तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है, जो कोई, सब नहीं, सब नहीं, जो कोई धर्म का काम करता है। अरे वो उस आज देखो धर्म के लिए मरे जा रहे हैं, धर्म के लिए क्या करे जा रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। धर्म के लिए क्या करे जा रहे हैं? मरे जा रहे हैं। धर्म क्या है?
कोई कहता मैं हिंदू, कोई कहता मैं मुस्लिम, कोई कहता मैं सिख, कोई कहता मैं ईसाई, कोई कहता मैं जैन, कोई अलग अलग धर्म बताता। लेकिन धर्म है क्या? क्योंकि कलाम में लिखा जो कोई धर्म के काम करता है, तो धर्म क्या है? धर्म क्या है? मैं हिंदू हूं और हिंदू धर्म के हिसाब से काम करता हूं। मैं मुस्लिम हूं और मैं मुस्लिम धर्म के हिसाब से काम करता हूं। मैं ईसाई हूं तो मैं ईसाई धर्म के हिसाब से काम करता हूं। मैं सिख हूं तो मैं सिख धर्म के अनुसार काम करता हूं। लेकिन धर्म है क्या? क्या सच में धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये है, जैन? तो धर्म क्या है? क्योंकि यदि तुम जानते हो कि वो धर्मी है, अगर तुम उसको जानते तो तुम धर्म के काम करते, और जब तुम धर्म के काम करते तो तुम उसके संतान कहलाते। पूरी आयत पढ़िए सिस्टर। तुम जानते हो कि वो धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि तो ये भी जानते हो कि कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। जो कोई धर्म के काम करता है वो उससे जन्मा है। किससे जन्मा है? प्रभु यीशु मसीह से। तो धर्म क्या है? आइए देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड। हम मनुष्य के कहे के अनुसार नहीं चलेंगे, हम वचन में देखेंगे। आइए देखें व्यवस्था विवरण। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट, लाइए व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय। देखिए धर्म क्या है, क्योंकि जो कोई धर्म के काम करता है वो उससे जन्मा है ना। आइए देखें व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत पढ़ें। 6:25 पढ़िए सिस्टर, पढ़िए 6:25। देखिए नीचे होगा। यहाँ आइए, हाँ वो 6:25 पढ़े। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। धर्म क्या है? और यदि हम उसकी सारी आज्ञा और सारे नियम, कहीं नहीं लिखा कि ईसाई खुदा से जन्मा है। भैया हम ईसाई हैं, हम क्रिसमस मनाते हैं तो हम यीशु मसीह से जन्मे हैं। जो कोई उसकी आज्ञा और उसके नियम को मानता है, तो धर्म के काम क्या है? अपने पिता की आज्ञा मानना, ये धर्म है। आज धर्म के नाम पर लोग लड़ रहे हैं। आज एक धर्म दूसरे धर्म पर चढ़ाई कर रहा है। आज एक जाति दूसरे जाति पर चढ़ाई कर रही है। एक मनुष्य दूसरे की जाति को तुच्छ कह रहा, एक मनुष्य दूसरे की जाति को तुच्छ कह रहा, लेकिन किसी को मालूम नहीं कि धर्म है क्या। अगर मैं कहूं मैं ईसाई हूं, आप कहें आप हिंदू, भाई कहे भाई मुस्लिम, भाई पापा कहे ये सिख हैं, लेकिन पिता की आज्ञा ना माने। अब मैं अपने पिता का बेटा और हम सब सृष्टिकर्ता के बच्चे। कितने लोग मानते हैं कि हम सब सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं? आमीन है। आमीन। अब जैसे कि सृष्टिकर्ता के बच्चे हम सब, आमीन, तो वैसे ही मैं अपने पिता का बच्चा। अब मैं अपने पिता
उसकी आज्ञाओं को ना मानूं, उसके नियम को ना मानूं, मेरा पिता जो कुछ कहे मैं उसको ना मानूं, और मैं कहूं कि मैं अपने पिता की संतान हूं, तो कभी पिता मुझे अपना प्रिय पुत्र समझेगा? क्या कहेगा? निकम्मा नालायक पुत्र है, इसको घर से निकालो। और अगर हम सब सृष्टिकर्ता की संतान है, तो सृष्टिकर्ता ने कोई धर्म नहीं, धर्म का मतलब आज्ञा को मानना। जो कोई धर्म के काम करता, तो धर्म का काम ये नहीं कि मैं अगरबत्ती जलाऊं, मैं कैंडल जलाऊं, मैं नारियल फोड़ूं, ये धर्म का काम नहीं है। धर्म का काम है पिता की आज्ञा मानना, उसके कहे गए वचन को पूरा करना। जब मैं उसकी आज्ञा को मानता और जब मैं उसके नियम पर चलता, तो मैं उसकी संतान बनता। उसके नियम और उसकी आज्ञा क्या है? उसका नियम, उसकी आज्ञा क्या है? आप हैं बहन प्रोमिला, आप बताइए, आपके जीवन में आपके बेटे के लिए आप क्या चाहती हैं? सबसे बड़ी चीज क्या चाहती हैं? कि वो आपके पास रहे। यस नो? गलत तो नहीं कह रहे हैं? एक पिता अपने बच्चे से क्या चाहता है? हमारा बेटा हमारे पास रहे, मैं जो कहता हूं सुने, बस। बाकी तुमसे कुछ नहीं चाहता। तुम संसार में जाओ बेटा, बढ़ो, कमाओ, खाओ, लेकिन अपने पिता के पास रहना, अपने पिता की सुन लेना, एक बार अपने पिता से फोन पे बात कर लेना, बस। ये पिता जो है ना, यही चाहता है कि एक बार तो आके वचन को पढ़ लेना, एक बार तू महासभा को सुन लेना, एक बार तू वचन में कान लगा लेना। नहीं, समय नहीं मिला भैया। ए भैया, हाँ वो क्या करे, दिन भर पूरा निकल गया, सब पूरा घर भरा था, तो इसलिए बाइबल पढ़ने का समय नहीं मिला। अब बाइबल पढ़ने का समय नहीं मिला, क्या करे भैया, प्रार्थना करने सुनने का समय नहीं मिला। अब बाइबल पढ़ने का समय नहीं मिला, प्रार्थना महासभा सुनने का समय नहीं मिला। प्रेज द लॉर्ड। तो जो बच्चा काम में बिजी हो जाता है, विलायत चला जाता, या तो बाहर की सिटी में चला जाता, वो कहता पापा क्या करें, ऑफिस का इतना बरसा, आपसे बात करने का समय नहीं मिला। हफ्ते हो गए, महीने हो गए। धर्म क्या है? उसकी आज्ञा को मानना। और उसकी आज्ञा क्या है? मेरे पास आओ, कान लगाओ और मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। क्यों? क्योंकि जीवन मेरे पास है। तुम चाहे संसार में किसी भी कोने पे चले जाओ और चाहे जितने बड़े आदमी बन जाओ, चाहे पूरी दुनिया को जीत लो, अपनी मुट्ठी में कर लो, लेकिन एक सांस खरीद नहीं सकते। सांस मेरे हाथ में है। इसलिए पिता कहता है मेरे पास आ, मेरी सुन, जो कुछ मैं तुझसे कहता हूं उस पे कान लगा, तब तू जीवित रहेगा। क्या बुरा कह दिया पिता ने? कौन सा हमसे पूरे दिन भर का समय मांग लिया पिता ने? चौड़े से एसी ऑन करके गर्मियों में सो रहे हैं? बढ़िया सहायक बहुत आते हैं, प्याज वाली पकौड़ी ला रही है और चाय पिला रही है। कल प्याज की पकौड़ी खिलाई थी ना हम लोगों को, और चाय बढ़िया गर्मा गर्म, बिरयानी खा रहे हैं, चटनी, रायता और छल्लेदार प्याज, सब कुछ प्रभु दे रहा। गर्मी है, 1 महीने की छुट्टी दे दी और उस छुट्टी के बाद सैलरी घर पे आ जा रही है। क्या चीज की कमी है? कोई चीज की कमी है? कौन सा पिता तुमसे कह रहा कि धूप में निकल जाओ, खड़े हो जाओ, मुझे स्मरण करो? नहीं, कह रहा कहीं पर भी हो, दिन में 24 घंटे में एक बार मुझे स्मरण कर लेना। अरे समय नहीं मिला। हाँ, वहां अंडा फेंट रहे थे किचन में,
और अंडा फेंटते 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 पराठा बनाते बनाते समय निकल गया, फिर समय नहीं मिला। मनुष्य संसार के कामों में व्यस्त हो गया। क्या है धर्म का काम? उसकी आज्ञाओं को मानना। उसे कहा जो कोई धर्म के काम करता है वो उससे जन्मा है। कोई मुझसे पूछे आके तुम ईसाई हो, मैं कहूँगा नहीं, मैं क्रिस्तीय हूं। मसीह मेरे अंदर जीवित है, यीशु मसीह मेरे अंदर है। मेरा कोई धर्म नहीं है। मैं अपने पिता की आज्ञाओं को मानता हूं, क्योंकि मेरी दृष्टि में धर्म अपने पिता की आज्ञा को मानना है। साफ। आओ कोई भी जना मुझसे आओ बात करो। आपकी दृष्टि में धर्म होगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिख, जैन। मेरी दृष्टि में यह धर्म नहीं, ये मनुष्य ने बनाया। मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म यह है कि मैं अपने कहे गए सृष्टिकर्ता, बनाए गए सृष्टिकर्ता, जो सृष्टिकर्ता ने मुझको बनाया, मैं उसकी आज्ञा को मानूं। यह धर्म है मेरे लिए। और जिस समय मैं अपने सृष्टिकर्ता की आज्ञा को टालता और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, उसी समय मैं धर्म को तोड़ देता हूं और अधर्मी मनुष्य बन जाता हूं। हमेशा याद रखो, अगर तुम इस पृथ्वी पर बढ़ना चाहते हो, अगर तुम इस पृथ्वी पर स्थिर होना चाहते हो, अगर तुम अपने बच्चों को जीवन देना चाहते हो, तो सृष्टिकर्ता के पास आओ। उससे दूर होकर हम कुछ नहीं कर सकते। लाख हाथ पांव हम मारें, लेकिन हमें निराशा ही मिलती है। हम अपने ही अधर्म के कामों के कारण अपने खुदा से दूर हो गए। देखो कलाम क्या कह रहा है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 29वीं आयत पढ़ें। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। आमीन। कैसे पहचानोगे कि यीशु मसीह से जन्मा कौन है? कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे कि ये भाई यीशु मसीह के द्वारा जन्मा है, या इसके अंदर मसीह है, या इसके अंदर खुदा का जीवन है? कैसे पहचानोगे? जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। कोई छाप नहीं है, कोई भी चीज मैंने पहनी नहीं है, मैंने कोई भी चीज धारण नहीं कर रखी है, लेकिन आप जैसे ही मुझको देखते हैं, प्रोमिला बहन, जब आप मुझे देखती हैं तो कौन नजर आता है? जो नजर आता है वो बताइए। अगर आप मुझे देखती हैं और ब्रदर रोहित नजर आते हैं कि भाई रोहित भाई आ गए, कि कौन नजर आते हैं? आपको देखते हैं तो हमको प्रभु नजर आ जाते हैं। ये रह गए। मैंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि ये जैसे ही मुझे देखती वैसे ही इसको एक चीज ध्यान आता, यीशु मसीह। आपके जीवन को जो देखे और देखते सारे उसे आपको खुदा नजर आ जाए, तो नजर कौन आ रहा है? जो जन्मा है, जो जीवित है, वो नजर आना चाहिए। और जो कोई धर्म का काम करता, धर्म का काम कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कोई मनुष्य नहीं कर सकता धर्म का काम। आप मुझे बताइए, हम अपने संसार में लोगों की आज्ञा, अपने माता पिता की आज्ञा को तो मान नहीं पाते, तो खुदा की आज्ञा कैसे मान लेंगे हम? जब हम संसार में छोटी छोटी आज्ञाओं को नहीं मान पाते, तो खुदा की आज्ञा कैसे मान सकते हैं? जब तक वो हमारे अंदर जन्मेगा नहीं, तब तक हम उसकी आज्ञाओं पर चल नहीं पाएंगे, क्योंकि वही सिखाएगा हमें आज्ञा को मानना।
और वो मेरे अंदर जब होगा ना तो मुझे इस बाइबल को पढ़ना और इसको समझना सिखाएगा। और अगर वो मेरे अंदर नहीं है तो मैं कभी भी इस बाइबल को पढ़ूंगा लेकिन समझ नहीं पाऊंगा। उसने कहा मार्ग सत्य और जीवन में हूं, जब मैं तेरे अंदर आऊंगा तो तुझे सारी बातें समझाऊंगा। आज्ञा को कोई नहीं मान सकता और धर्म को कोई नहीं जान सकता और ना ही कोई मनुष्य धर्म पे चल सकता है, क्योंकि धर्म बनाने वाला केवल एक है, सृष्टिकर्ता, जिसने धर्म को बनाया। और धर्म है आज्ञा। जो कोई मेरी आज्ञा को मानता और मेरे नियम पर चलता वही उसके लिए धर्म बनेगा। जाओ, धर्म की सारी डेफिनेशन फेल कर दी खुदा ने। ये सृष्टि करता है जैसे सारे धर्म को फेल कर दे। कुछ नहीं, जो मनुष्य मेरी आज्ञा को मानेगा वही मेरा पुत्र होगा। एक बार जीवित खुदा के निकट आओ। कोई मुर्दा, कोई मरा हुआ तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे लिए जीवित ही करेगा। और इस पृथ्वी पर मैं जब तक जीवित हूं मैं अपने पिता की महिमा करूंगा। आमीन आमीन। मैं जहां कहीं पर भी जाऊं, मेरे जाने के कारण उसे आदर और महिमा मिलना चाहिए। तुम मेरा इनकार कर दो लेकिन मेरे पिता का इनकार ना करना। देखो, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, मार्ग सत्य जीवन यही हम सबको जीवन देता है। जो उसको जानता उसे भी जीवन देता और जो उसे नहीं जानता उसे भी जीवन देता है। क्यों? क्योंकि ये दयावान है। आमीन। हम और आप तो चेहरा देख कर दया करते हैं, लेकिन ये बिना चेहरा देखे दया करता है। यही है सृष्टिकर्ता, यही है खुदा। उसने कहा भला तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तब भी मेरी करुणा तुम पर बनी रहती है। देखो, तुम भला मेरा इनकार कर दो, लेकिन वो सदैव तुम्हारे लिए विश्वास योग्य बना रहेगा। यही कारण है कि हम भला चाहे बाइबल ना पढ़े, चाहे महासभा को ना सुने, लेकिन जब हम बिछौने पे लेटते हैं हमारे शरीर का एक एक अंग प्रभु टटोल के काम कराता है। आमीन आमीन। और बिछौने से सुबह उठा के हमें टकनों पे खड़े करके एक नया दिन देता, कहते जा चल, हो सकता है तू आज मुझे जान लेगा, हो सकता है कि आज तू फिरेगा, हो सकता है कि आज तू मेरे निकट आ जाएगा, हो सकता है कि तू आज मुझे थाम लेगा। लेकिन पूरा दिन चला जाता, पूरी शाम चली जाती और हमारे मुंह से एक शब्द निकलता, समय नहीं मिला। किसके लिए? सृष्टि करता। समय नहीं मिला किसके लिए? खुदा के लिए। क्या मांग रहा था? क्या कह रहा था? 2 घंटे की प्रार्थना करो। क्या कह रहा था? 5 किलो देसी घी के लड्डू चढ़ाओ। क्या कह रहा था? 2 नारियल अपने सर पे फोड़ो। नहीं, कह रहा था बस मेरे समीप आकर मुझसे बात करो, बाइबल पढ़ लो, वचन को सुन लो। ये भी नहीं किया। और जीना सब चाहते हैं, सुख सब चाहते, शांति सब चाहते। पिता ने कहा बेटा कैसे शांति मिलेगी? जब दाखलता से डाली टूट जाती है तो मुरझा जाती है और मनुष्य के पैरों तले रौंदी जाती है। तुम ही मुझे बताओ, एक काम करो। हाँ पिता बताइए। पिता हमें शांति चाहिए, पिता हमें बहुत ज्यादा बल चाहिए, पिता हमारे घर में कोई घटी ना रहे, पिता हमारे घर में कोई रोग ना रहे। तो पिता कहता ठीक है बेटा, तू मेरे पास आ, मेरे साथ रहे, कोई भी घटी नहीं आएगी, मैं तेरी रक्षा करूंगा। नहीं पिता, समय नहीं है। अरे पिता हमारे पास, आपके पास रहने का समय नहीं है। तो पिता कहेगा कैसे मैं फिर तेरी सारी विपत्तियों को दूर करूंगा? नहीं पिता, यहीं से दूर करो। तो पिता कहता है चलो इधर आओ। हाँ पिता बताइए। एक पेड़ के पास ले गया, कहा देखो बेटा ये दाखलता है जो एक सीधा सीधा तना है और उसके साथ आजू बाजू जो जुड़े हुए हैं वो है डालियां जिसपे पत्ते लगे हुए हैं। अब बेटा एक काम करो, देखो ये दाखलता से डाली जुड़ी है ना? हाँ हाँ पिता जुड़ी है। तो पत्ते कैसे हैं बताओ?
पिता हरे हरे हैं और डालियों में फल है। हाँ पिता, फल भी है और हरे हरे पत्ते भी हैं पिता। तो ये डाली बेटा क्या, हरे हरे पत्ते और उसाते हैं, फल है, तो ये डाली कहाँ पर लगी हुई है? पिता ये डाली तो दाखलता से लगी हुई है। अच्छा बेटा एक काम करो। हाँ पिता बताइए। इस डाली को तोड़ो, एक डाली को तोड़ लो। अच्छा ठीक है, तोड़ लिया। टम टम टम। अब पिता ने कहा बेटा इस डाली को एक काम करो, यही नीचे फेंक दो। अब आओ 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आए। हाँ पिता बताइए। अब देखो बेटा ये डालियां कैसे लगी हुई हैं, हरी हैं, पत्ते हरे। हाँ पिता, हाँ पिता, पत्ते हरे और फल भी लगे और डालियां भी लगी हुई हैं। कहाँ लगी हैं? दाखलता में। और जो तुमने तोड़ी थी वो कहाँ है? वो पड़ी है, उसके पत्ते देखो मुरझा गए। फल है? फल भी नहीं। क्या हो रहा? अरे सुअर उसके ऊपर से जा रहा है। कौन जा रहा? अभी अभी सुअर गया, अभी अभी सुरनिया भी जा रही है। सब रौंद रहे उसको, न पत्ते न फल, सूखी। और थोड़े समय के बाद जाओगे तो भूमि में दिखेगी ही नहीं। अब वो डालियां कुछ कर रही हैं? कुछ नहीं, बस जुड़ी हैं। क्या? जैसे ये शरीर से ये हाथ जुड़े हैं, पैर जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये शरीर के एक एक अंग मिलकर एक देह बनाती है। देह कई नहीं होती, देह एक होती है, लेकिन देह के अंदर अंग अलग अलग होते हैं। ठीक इसी तरीके से ये वचन है। ये वचन से जब हम जुड़े रहते हैं तो पूरी वचन को जब हम पढ़ते हैं तो एक देह नजर आती है, और वो देह जो नजर आती है वो होती है यीशु मसीह। ना कोई मूर्ति, ना कोई देवी, ना कोई देवता। जब हम इसको पढ़ते हैं तब नजर आता हमें यीशु मसीह। अब बताओ, उसने कहा पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 29वीं आयत में क्या कह रहा? यदि तुम जानते हो, यदि तुम जानते हो कि वो धर्मी है, वो धर्मी है। बहुत तेरे उसके नाम को बुरा कहते हैं। अरे कौन? यीशु मसीह को है, कुछ नहीं करता है। नहीं तो लड्डू लेके जाओ तो भी मना, नारियल लेके जाओ तो भी मना, सब कुछ मना कर देते हैं। बाप कहते हैं वचन सुनो बस। हेलो, क्यों सुनो वचन? क्योंकि सुनने के द्वारा जीवन पाओगे, और सुनना कोई नहीं चाहता। अपने मन से कोई नारंगी शरबत बांटता है, कोई गुलाबी, कोई सफेद, कोई अपने मन से पूरी, तो कोई अपने मन से कद्दू, तो कोई अपने मन से मोती। लेकिन पूछो किसने कहा, तो किसी ने नहीं कहा। लेकिन जब सुनने बैठोगे तब पता चलेगा कि पिता की इच्छा क्या है। जबरदस्ती ले आए पिता के लिए ढेर सारा खाना, लोग खाओ, नहीं तुम खाओ, तुम खाओ। अब पता चला पिता अभी खा के बैठा हो, पिता के हैजा हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। क्यों? पिता की इच्छा जानी नहीं तुमने। यदि तुम जानते कि वो धर्मी हैं, तब तो तुम उसके अनुसार चलते ना, जो उसको पसंद है वैसा करते, जो उसको जो वो प्रिय जानता वैसा करते। लेकिन उसकी जानने की कोशिश करी नहीं, तुम स्वयं ही चिल्लाते रहते हो, हाय हाय हाय। क्या लिखा कलाम में, पढ़ो जरा। यदि तुम जानते हो, यदि तुम जानते हो कि वो धर्मी है, कि वो धर्मी है, तो यह भी जानते हो, तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है, जो कोई धर्म का काम करता है वो उसमें उससे जन्मा है।
हर कोई नहीं जन्मा जो कोई धर्म का काम करता है। और धर्म का काम क्या है? आज्ञाओं को मानना। आज्ञाएं कैसे मालूम चलेंगी? जब हम बाइबल पढ़ेंगे। आज्ञाएं कैसे मालूम चलेंगी? जब हम महासभा को सुनते हैं तो हमें आज्ञा मालूम होती है, हमें सारी बातें मालूम होती हैं। आज्ञाएं कैसे मालूम होंगी? आज्ञाएं कैसे मालूम होंगी? अब बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वहां पर टीचर उनको बताती ये रूल है, ये आज्ञा है। आज्ञा क्या है? रूल क्या है? 8 बजे स्कूल आ जाना, नहीं तो गेट बंद हो जाएगा। है बस है कि नहीं? तो इसी तरीके से जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम खुदा की इच्छा को जानते हैं। इसी तरीके से जब हम वचन को, महासभा को सुनते हैं तो उसमें खुदा की इच्छा बहुत तायत से हम पर प्रकट होती है। इसी तरीके से हम अपने जीवन में बहुत से प्रश्नों को लेकर, बहुत सी विपत्ति और कलेश को लेकर जब बैठते हैं और महासभा सुनते हैं तो उसमें हमारे वाले प्रश्नों का उत्तर खुदा का दास बता रहा होता है। तब हमें ऐसा लगता है ये बातें तो मैंने भाई को बताई नहीं, लेकिन भाई कैसे बता रहा है? क्योंकि भाई नहीं है, खुदा अपनी आज्ञाओं के निकट तुम उसके आए हो ना, और जैसे ही हम उसके निकट आएंगे वैसे हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाएगा। ये बहुत जरूरी है कि हम जीविते के पास आए, मरे हुए के पास कुछ नहीं मिलना। जीवित खुदा जो मेरी सुने, जीवित खुदा कि जब मैं कहूं तब वो बोले, जीवित खुदा कि जब मैं कहूं तो मेरी पिता मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे। आज हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो वैसा ही होता है। क्यों होता है? यानी कोई है जो हमारी सुन रहा है, तो जो हमारी सुन रहा है वही है हमारा पिता। आमीन आमीन। और आज संसार के लोग बार बार होठों से प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन उनकी कोई भी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। माथा फोड़ते, सब कुछ फोड़ते, लेकिन तब भी उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। उनकी आशा टूट जाती है। 1 महीना वो किसी देवी को पूछेंगे, 2 महीना वो किसी देवता को पूछेंगे, और इस तरह से वो घूमते ही रहेंगे, और एक दिन वो पूरी रीति से अंधकार में मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास खुदा से उठ जाता है। लेकिन जब आपका उत्तर मिलने लगे, जब आपकी प्रार्थनाएं हाँ और आमीन में पूरी होने लगे, तब आपका विश्वास अपने सृष्टिकर्ता पे बन जाता है। आज हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है, इसलिए हम प्रतिदिन प्रार्थना में चलते हैं। आज हम लोग जो प्रार्थना करते हैं, आज जो महासभा में प्रार्थना होती है, आज जो बाइबल हम लोग पढ़ते हैं, उससे खुदा हमें सिखाता, समझाता है, और जब हम लोगों के बीच में जाके बोलते हैं तो उनका जीवन बदलता है। और जब उनका जीवन बदलता है तब वो कहते हैं हाँ, यीशु ही प्रभु है। हम उनसे नहीं कहते कि तुम यीशु को मानो, हम उनसे नहीं कहते कि तुम कहो यीशु प्रभु है। हम क्यों कहें? क्यों कहें? अभी हमारे जाने के बाद तुम फिर नहीं कहोगे। लेकिन जिस दिन तुमने यीशु मसीह को परख लिया, जिस दिन तुमने यीशु मसीह को जान लिया, जिस दिन तुम यीशु मसीह को समझ गए, तुम मरते मरते यीशु मसीह का ही नाम लोगे। और जिसका नाम लोगे ना यीशु मसीह का, वो मरने नहीं देगा, मरने नहीं देगा। वो जीते जी तुम्हें उठा लेगा। तुम्हारा विश्वास, जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारे साथ हो जाएगा। विश्वास करो कि इस पृथ्वी को और इस आकाश को, इस पृथ्वी पर के मनुष्य को बनाने वाला, रचने वाला कौन है। खोज करो, खोजी बनो, तब तुम्हें एक आंसर मिलेगा। स्वर्ग और पृथ्वी और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं सिवाय एक के, यीशु मसीह। मेरे कहने पर तुम कभी यीशु मसीह ना बोलना, लेकिन जिस दिन तुम यीशु मसीह के समीप आओगे और उसकी सुनोगे, उसके प्रिय बन जाओगे, उस दिन तुम यीशु मसीह के सिवाय किसी का नाम नहीं लोगे। आज हम यीशु मसीह के वचन को जी रहे हैं। आज हम लोगों के बीच में जाकर यीशु मसीह के पवित्र वचन का प्रचार करते हैं। आज हम यीशु मसीह के नाम में
उठते बैठते और चलते और इस पृथ्वी के कोने कोने में गवाह बनते हैं। आप माने तो ठीक, आप ना माने तो ठीक, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरा प्रभु तुम्हारा न्याय करे। मेरा काम है अपने खुदावन का, अपने जीवित खुदा का, जिसने मेरे साथ अद्भुत काम किए, उसको तुम जानो, ताकि तुम भी उद्धार पाओ। अगर हम किसी भलाई को होते हुए देखते हैं तो उस भलाई का कार्य जाके बखान करते हैं कि देखो वो भला है। ठीक इसी तरीके से मैंने अपने जीवन में परखा है यीशु मसीह को, और मैंने जाना कि सिवाय यीशु मसीह को छोड़ा और कोई नहीं। इसलिए मैं जाके लोगों के बीच में अपने खुदावन का गवाह बनता हूँ और लोगों के पास जाकर यीशु मसीह के वचन का प्रचार करता हूँ, ताकि तुम भी उस पर विश्वास करो और उद्धार पाओ। अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम विश्वास करो या ना करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इन सब की बातें प्रभु और तुम जानो। प्रभु तुम्हारा न्याय करे। मेरा और हमारे इस झुंड का और हम सब का एक ही मकसद है कि हम इस पृथ्वी के कोने कोने में यीशु मसीह के गवाह बने। क्यों बने यीशु मसीह के गवाह? क्योंकि हमारे अंदर जीवित खुदा है, और अगर जीवित खुदा है तो वो बोलेगा, वो जरूर बोलेगा। अगर जीवित खुदा है तो वो जाके अंधकार की शक्तियों को निकालेगा। अगर जीवित खुदा है तो वो रोगियों को चंगा करेगा। अगर जीवित खुदा है तो अशांति के अंदर शांति लाएगा। अगर जीवित खुदा है तो वो बिछौने पे तुम्हें अच्छी मीठी नींद देगा। अगर जीवित खुदा है तो तुम्हारे घर की विपत्ति और कलेश को दूर करेगा। अगर जीवित खुदा है तो तुम जब उसके निकट आते हो, उसकी प्रार्थना सुनते हो, उसके महासभा में बैठते हो, उसके वचन से लिपटे रहते हो, तो तुम्हारे घर में चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन अगर मरा हुआ है तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, सालों लगे रहो। लेकिन तुम देखते हो कि जब तुम थोड़े ही दिन अपने पिता के प्रति ईमानदार होते हो तो तुम्हारे घर में चेंजेस आते हैं। तो अगर थोड़े दिन में इतना चेंजेस आ गया, अगर मैं जीवन भर अपने पिता की सुनूं तो कितना चेंजेस आएगा? बदल देगा पूरा घर, हमारे सोच और विचार को। इस पृथ्वी पर खुदा हमें अपने पुत्र और पुत्रियां बनाएगा। सोचो, अगर हम सृष्टिकर्ता के बच्चे बन जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? इसलिए हम आनंदित रहते हैं, इसलिए हम सदा प्रफुल्लित रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी में केवल एक नाम, अर्थात यीशु मसीह। अब जो कोई भी धर्म के काम करेगा वो उससे जन्मा है, सब नहीं। यानी जो कोई उसकी आज्ञा मानेगा, उसके नियम को मानेगा, वो यीशु मसीह की संतान है। ना ईसाई, ना सिख, ना मुस्लिम, ना जैन, बल्कि जो यीशु मसीह की आज्ञा को मानता और उसके वचन को पूरा करने में चौकसी करता, और जो कुछ खुदावन यीशु मसीह ने कहा उसको अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख कर चलता है, वही उसकी संतान है। आमीन। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपनी आंखों को बंद कीजिए। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, तेरी जय हो खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं संध्या समय में यहाँ हम लोगों को एकत्रित किया है खुदावन। आपने आपका वचन को इस महासभा में आपने दिया है खुदावन, इसको ग्रहण करने के लिए, आपका आज्ञा को मानने के लिए खुदावन, ताकि आपका आज्ञा को मान सके खुदावन, इस महासभा को आपका वचन को ग्रहण कर सके खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन आपको कि इस घर में आपने इस महासभा को नियुक्त किया है खुदावन। इस घर में जो भी आपका वचन बोया गया खुदावन, ताकि इस वचन को सुन सके, ग्रहण कर सके खुदावन, ताकि आपको उनको सामर्थ दीजिए खुदावन, ताकि इस घर में इस आपका वचन को बने रहे खुदावन। इसलिए मैं दुआ करता हूं खुदावन, इस घराने के हर एक जन के लिए मैं दुआ करता हूं खुदावन, आपका वचन को सुन सके खुदावन, आपका वचन को ग्रहण कर सके और आपकी आज्ञा को पालन कर सके, आपके नजदीक आ सके खुदावन, ताकि इस वचन से इस सारे दुष्ट इस घर के जितने भी है सब दूर हो सके खुदावन। इसके लिए खुदावन इस घर में
इस वचन को बने रहने के लिए, मैं इस घर के हर एक जन के लिए मैं दुआ करता हूं ताकि ये आपका वचन को सत्य में यहाँ आपके वचन में बने रहे खुदावन। खुदावन मैं दुआ करता हूं हमारे भाई रोहित के लिए भी इस तरह उनको आशीष प्रदान कीजिए खुदावन, ताकि आपका वचन आपका आत्मा में जो हम लोगों को सत्य में बता रहे हैं खुदावन उपदेश कर सके वे घर घर जाकर खुदावन, ताकि उस वचन को हम लोगों को सत्य में बता सकते हैं खुदावन। इसकी को हर उनके घराने को मैं दुआ करता हूं कि ताकि उनका घर वाले जितना परिवार में है आपका वचन को ग्रहण कर सके। हम दुआ करते हैं खुदावन जो कि फेसबुक में या यूट्यूब में देख रहे हैं खुदावन, सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए भी मैं दुआ करता हूं ताकि वह आपका वचन को बने रहे खुदावन, क्योंकि आपका जीवित वचन है खुदावन, या आपका वचन इतना सच है खुदावन जो हमारे आत्मा को अंतरतम तक पहुंच जाता है कि खुदावन मैं दुआ करता हूं क्योंकि आपका जो वचन इस घर में बोया है खुदावन ये आत्मा और जीवन है खुदावन, जो कि आपके शब्दों का ये अनंत जीवन का संदेश है खुदावन। यही दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारा अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह, जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह, जय मसीह की बेटा, जय मसीह की, जय मसीह की भाई, पिताजी, जय मसीह की बेटा, जय मसीह की बेटा। सारे भाई बहनों को सूचित किया जाता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कि कल की प्रार्थना बहन शीला पीटर की यहाँ है, जो कि सुच्ची बहन की मम्मी है और कविता भाभी की मम्मी है। उनके यहाँ आलमबाग में शाम को 5 बजे कल की प्रार्थना होगी। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।